जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ साल पहले की बात है। एक गांव में नीता नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा दयालु और समझदार लड़की थी। नीता के माता पिता बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन वो फिर भी लोगों की मदद किया करते थे। उसके माता पिता के संस्कार नीता में थे। नीता जिस किसी को भी मुसीबत में देखती तो उसकी मदद जरूर करती थी। नीता को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसने अपनी कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी कर ली थी। वो बहुत ही ज्यादा समझदार लड़की थी। नीता के माता पिता उसकी शादी मुकेश नाम के लड़के से कर देते हैं। मुकेश भी एक गरीब परिवार से था। मुकेश और उसके माता पिता खेत में मजदूरी करने के लिए जाया करते थे। वो रोज ऐसे ही काम किया करते थे। इसी से ही उनके घर का गुजारा चला करता था और नीता घर पर ही रहा करती थी। नीता का व्यवहार वैसा ही था। नीता से जो भी कोई मदद मांगता था वो उसकी मदद जरूर किया करती थी। अगर पास की पड़ोसन चीनी, चावल या दाल मांगने के लिए आया करती तो नीता उसे एक कटोरी भरकर शक्कर दे दिया करती थी, तो कभी चावल। एक दिन पास की पड़ोसन कमला काकी आती है नीता से मदद मांगने के लिए। नीता बेटा, मुझे 500 रुपए उधार दे दो, मुझे अपनी बेटी को दवाई दिलानी है। बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में वापस कर दूंगी। नीता ऐसे ही पड़ोस की काकी को पैसे दे देती है। नीता की सास उसे पैसे देते हुए देख लेती है और उससे कहती है, बहू, क्या हमने यहाँ पर धर्मशाला खोल रखा है? हम इतने भी अमीर नहीं हैं बेटा, जो तुम रोज के रोज किसी न किसी की मदद करती रहती हो। तुम्हें तो जरा सोचना चाहिए ना, हमारे घर का गुजारा भी बहुत ही मुश्किल से हो पाता है, फिर भी बहू तुम ऐसा करती हो। नीता अपनी सास की बातें तो सुन लेती है, लेकिन नीता अपनी सास के सामने नहीं बल्कि उनके खेत में जाने के बाद अगर कोई उससे मदद मांगने के लिए आता तो उसकी मदद वो जरूर करती थी। ऐसे ही गांव की कुछ औरतें नीता के बारे में बातें करती है। अरे तुमने सुना है कोमल की बहू कितनी अच्छी है, वो आए दिन हर किसी की मदद करती रहती है। नीता के ऐसे व्यवहार की वजह से उसकी सास और उसके पति बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। एक दिन गांव में तूफान के साथ बहुत तेज बारिश आ जाती है। नीता के सास ससुर और पति काम करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से वो वापस घर आ जाते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। ऐसे ही वो रोज बाहर जाते और निराश होकर वापस घर आ जाया करते थे। अब तो घर का राशन भी खत्म होने लगा था। अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सब एक साथ घर में बैठे थे और किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। हे भगवान, हम क्या खाएंगे? हमें बहुत ही ज्यादा तेज भूख लगी है। आज तो हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है। हमने मजदूरी नहीं की तो हमें खाना भी नहीं मिला। अगर हम रोज काम नहीं करेंगे तो हमें खाना भी नसीब नहीं होगा। तभी उसकी पड़ोसन रेखा वहाँ पर आ जाती है। अरे भाभी जी, आप उदास क्यों हो? क्या हुआ? काकी जी, वो हमारे घर पर खाने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि आज कोई मजदूरी करने के लिए नहीं गए, क्योंकि इन्हें कोई काम नहीं मिला। रेखा ये सुनने के बाद चली जाती है और दोबारा से वापस उनके घर आती है, वो भी दाल, चावल और चीनी लेकर। लो नीता बेटा, ये लो, अभी तो तुम इससे खाना बना लो, मेरे पास यही है। और तुम हम सबकी इतनी मदद करती हो तो हम इतना कर सकते हैं तुम्हारे लिए। नीता चूल्हे पर खाना बनाने लग जाती है और सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि सभी बहुत भूखे थे। तभी अचानक से दरवाजे पर किसी की आवाज आती है। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत थी और वो कहती है, बेटी, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, बेटी मुझे कुछ खाने को दे दो। नीता सोच में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि खाना तो थोड़ा ही है और खाने वाले इतने हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो, ये कैसी दुविधा है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और ये बूढ़ी औरत कितने दिन से भूखी है। तभी नीता की सास आ जाती है और वो बूढ़ी औरत से कहती है, जाओ जाओ, हमारे यहाँ खाने को कुछ नहीं है, बहू जल्दी से अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर दो, इनके चक्करों में मत पड़ो, ये लोग बहुत बुरे हैं। बेटी, मुझ पे दया करो, मैं बहुत भूखी हूँ। वो बूढ़ी औरत वहीं बैठ जाती है और आंसू बहाने लगती है। नीता घर के अंदर जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, उन्हें खाना खाने के लिए दे दो,
वो बूढ़ी औरत बहुत दिन से भूखी है। नीता की सास उसे बहुत ज्यादा डांटने लगती है। नीता कुछ नहीं सोचती है और वो किचन में जाती है और प्लेट में दाल चावल रोटी लेकर बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत खाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो खाना खाने लगती है। बूढ़ी औरत और खाना मांगती है। नीता फिर से किचन में जाती है और वो दोबारा से खाना लेकर आती है। न जाने बूढ़ी औरत को कितनी भूख थी कि वो खाना खाती ही रहती है। बूढ़ी औरत को इतनी भूख थी कि जितना घर में खाना रखा हुआ था वो सारा खाना खा जाती है। जब नीता का पति किचन में जाता है और वो देखता है कि घर के सारे बर्तन खाली पड़े हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। नीता का पति गुस्से में आकर किचन के सारे बर्तन फेंक देता है और किचन के सारे सामान इधर उधर फैला देता है। ये देखकर नीता बहुत ज्यादा रोती है। ये क्या हुआ? मेरी पूरी किचन बर्बाद हो गई। मेरा तो चूल्हा भी टूट गया है। बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो जादुई चिमटा। इस चिमटे की मदद से तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। एक चूल्हा भी। ये तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें लोगों की मदद करना पसंद है ना? तुम लोगों की मदद करना और भूखे लोगों को खाना जरूर खिलाना। इतना कहने के बाद बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और नीता भी अपने किचन में चली जाती है। नीता को बूढ़ी औरत की कही बात याद रहती है। घर के सभी लोग बहुत भूखे थे और गुस्से में भी। नीता उस जादुई चिमटे से कहती है, ये जादुई चिमटे, मेरा किचन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और मेरा चूल्हा भी टूट गया है। क्या तुम मुझे एक नया चूल्हा दे सकते हो और खाना बनाने के लिए दाल चावल और गेहूं भी? इतना कहने के बाद वहाँ पर सभी चीजें आ जाती है और नीता सभी के लिए खाना तैयार कर देती है और परोस कर खिला देती है। नीता उस जादुई चिमटे की मदद से बहुत खुश थी और वो गरीब और भूखे लोगों की भी मदद किया करती थी।